सभी विद्यार्थी देख सकते हैं आज की इस क्लास में इतिहास का प्रश्न पत्र है कक्षा 12 का, जिसमें विशेष रूप से 100 नंबर के गुणांक रहेंगे और सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर प्रश्नों के जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। पहला प्रश्न है, कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तीसरा, चोल, चेर और पांडे जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। और चौथा प्रश्न है, नलय दिव्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ये पांचवा, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। छठवां, अकबर के समय कोलज भूमि की विशेषता थी। सातवां, इस्तिमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में आपको करना है। ये एक प्रश्न का पैटर्न है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 8वां प्रश्न, 1798 ईस्वी की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था। 9वां प्रश्न, चौरा चौरी हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन। 10वां, संविधान सभा ने ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह आप देख सकेंगे खंड खा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक लाइन का। 11वां प्रश्न, अकबर के काल में खुदकाश व पाईकाश किसानों में क्या अंतर था। 12वां, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने। 13वां प्रश्न, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। ये प्रश्न आपके जो है आधे नंबर के हैं। इसमें छोटी छोटी टिप्पणियाँ आपको लिखनी है, विशेष रूप से 10 से 12 शब्दों में। 14वां प्रश्न, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंकों का है। 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम। भारत का संविधान कब लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसी तरह खंड ग में लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये देख सकते हैं आप। खंड घ में देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, 10 अंक। इसी प्रकार आप 23वें प्रश्न पत्र उसमें आएंगे। प्रश्न में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। ये 10 नंबर का है, अथवा करके भी दिया है, जिसमें आप 2 में से 1 कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। तो 5 नंबर 10 नंबर का है, जिसे आप कर सकते हैं अथवा करके। 24वें में सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए, अथवा किताबुल हिंद पर लेख लिखिए। ये व्याख्या करके ये प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी हैं, देख सकते हैं सभी परीक्षार्थी इसको लिख लीजिए और इसका उत्तर आप स्वयं अपने से देखकर लिखेंगे। मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ, ये प्रश्न पत्र पूछे जा सकते हैं इस तरह के। आगे देखेंगे खंड अंगा में, इसमें आपको तिथियां दी हुई हैं और इस तिथियों में आपको घटनाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख, जैसे 321 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 712 ईसा पूर्व, 1206 ईस्वी। इस तरह करके आपको लगभग 10 प्रश्न हैं और सभी के 1-1 अंक हैं। जैसे 78 ईस्वी है तो 78 ईस्वी में शक संवत लागू हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अरब पर आक्रमण किया, भारत पर सर्वप्रथम। 1206 में तुगलक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। इसी तरह आप देख सकते हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1856 में भारत का जो है स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत की पृष्ठभूमि तैयार होती है। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम तैयार हुआ। इस तरह करके मानचित्र संबंधी प्रश्न है, जिसको आप देख सकते हैं। विशेष रूप से ये सामान्य वर्ग के लिए है और नीचे दिया गया है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जो इसको लिख कर उत्तर देंगे और सामान्य वर्ग के परीक्षार्थी इसको मानचित्र के द्वारा दर्शाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र की रूपरेखा बताई गई। प्रश्न पत्र किस प्रकार के आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और
मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे और तिथियों संबंधित, और उसके सामने आपको एक एक लाइन लिखना है। ये बहुत सरल है, आप लिख सकते हैं छोटी छोटी शब्दों में। इस तरह हम आपको इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बताया, जिसको परीक्षार्थियों के लिए कक्षा 12 के परीक्षार्थी जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ धन्यवाद।